जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस जो 11 देखने वाले हैं। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में रोहित का ऊपर से 23वां और तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कुल छात्र बताना है ना, कुल छात्र बताना है, यानी कुल छात्र बताना है। तो 23वां ऊपर से 23वां है और नीचे से 20वां है। ठीक, 20वां है, ये 20वां है। ठीक, इनको प्लस कर देंगे तो 3 4 यानी कि 43, इसमें से एक माइनस कर देंगे यानी कि यहाँ पे ये 42 आ जाएगा। यानी कि 2 बार काउंट हो गई, ये 2 बार काउंट हो गई, यानी कि फर्स्ट वाला इसका आंसर इसका सही माना जाएगा। ठीक है, ये और वाला क्वेश्चन है। INDORE शब्द के अक्षर को प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इनके शब्द कुल कितने बनाए जा सकते हैं ऐसा बोला है ना। जो रीजनिंग में कुछ भी कर सकता है, जैसे कि ये दिया है INN, फिर ये DORE है ना। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं और अक्षरों के नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि अगर पीछे से लिखेंगे सबसे बेहतर रहेगा, यानी कि गिनने में आसान है। 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है। जैसे कि ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, यानी कि गुणा करना पड़ेगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, और 2 में 3 का गुणा करेंगे यानी कि 6 आएगा, और 6 में 4 का गुणा करना है। ठीक है, तो 4 में 6 का गुणा करेंगे, 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा। ये 24 है ना। 24 में 5 का गुणा करेंगे, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो यानी कि 120। ठीक, 120 आ गया है ना, 120 आ गया। 120 में 6 का गुणा करना है ना। तो 12 बार 12 24 12 36 12 चौक 48 12 5 60 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 होता है। ठीक, 72 होता है, और एक जीरो लगा दिया, यानी कि 720 इसके शब्द बनाए जा सकते हैं। 720 इसके शब्द बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन है, दिए गए संख्या में से एक संख्या गलत संयोजन पहचानना है। गलत पहचानना है। ठीक है, गलत पहचानना है। या आगे से या पीछे से इनको देख लेते हैं, इनके बीच अंतर ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 14 का अंतर है, यहाँ पे 14 का अंतर है। ठीक है, यहाँ 14 प्लस कर रखा है, और यहाँ पे भी कितना प्लस कर रखा है? यहाँ 12 का अंतर है। ठीक है, ये 12 का अंतर है, ये 12 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे अंतर देखा जाए, यानी कि यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? यानी कि 11 का अंतर हो गया। यानी कि 11 का अंतर हो ही नहीं सकता है, यानी कि यहाँ पे अगर 2 कम हो रहा है ना, इधर जाएंगे तो 2 कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यानी कि यही वाला ऑप्शन गलत माना जाएगा इसका। यानी कि इधर से भी देख लेते हैं। ठीक है, इधर से भी देख लेते हैं। यहाँ कितना प्लस, अगर इसमें 3 में अगर प्लस करेंगे तो यानी कि यहाँ पे कितना प्लस हुआ है? ये 4 प्लस हुआ है। और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है? यहाँ पे कितना प्लस हुआ है? यानी कि 6 प्लस हुआ है। यानी कि अगला क्या आना चाहिए यहाँ पे? अगर यहाँ पे 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे तो अगर 8 प्लस करेंगे तो यानी कि 60 सीरीज चल रही है। ठीक, 60 सीरीज चल रही है, यानी कि यहाँ पे 20, ये वाला ऑप्शन गलत है। यानी कि क्या आना चाहिए यहाँ पे? अलग संख्या आना चाहिए थी, यानी कि यही वाला 20 गलत है। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 प्लस करेंगे यानी कि यहाँ पे 21 आता है। ठीक है, यहाँ पे 21 आना था तो यहाँ पे 20 लिख दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ आगे से देख लो, यहाँ पीछे से देख लो, यहाँ दोनों तरफ से देख लो तो सही शॉर्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कथन और निष्कर्ष वाला है ना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ना। ये चौथा क्वेश्चन, उसी विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन और निष्कर्ष के बारे में सही दर्शाता है। ये जैसा ये कथन दिया गया है, ये कथन दिया गया है, कुछ पशु पक्षी है, सभी जीव पक्षी है। ठीक है, और निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष क्या दिया है? सभी पशु पक्षी है और कुछ पक्षी जीव है।
ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं अपन इसको 50 व 100 के मान से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ लिखा है यानी कि यहाँ पे 50 लिख देते हैं, ठीक है। और है के लिए यहाँ पे भी 50 लिख देते हैं और यहाँ पे भी ये इसका 100 आएगा, है ना। सभी के लिए ये 100 आएगा यानी कि यहाँ 50 आएगा। ये इसको कथन को अगर मानते हैं तो कथन का मतलब कथन इसको आई मानेंगे, है ना। कथन को ये कथन लिखा है तो कथन को आई मानेंगे, ये आई वाला है ना। और ये निष्कर्ष है ना, इस ये खर्च मानेंगे इसको, तभी ये क्वेश्चन 67 हल होएगा, है ना। सही राइट एंड मतलब 67 हल होएगा, ठीक है। देख लेते हैं। जैसे कि कुछ के लिए मान लेते हैं, कुछ के लिए जैसे 50 माना है और है के लिए 50 माना, सभी के लिए 100 माना और है के लिए भी 50 माना, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं निष्कर्ष है, यानी कि उसके पास अगर 50 रुपये है और 100 खर्च करना जाएगा तो नहीं होएगा, यानी कि 100 रुपये है और 50 खर्च करना जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं पशु है ना, इसके पास कितने हैं, जो 50 रुपये है उसके पास, जैसे 50 रुपये है ना पशु, तो इसके पास 50 रुपये है तो यानी कि 50 रुपये है, 50 रुपये उसके पास है और 100 रुपये खर्च करना जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो फर्स्ट वाला निष्कर्ष यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके पास 50 रुपये और 100 रुपये खर्च करना जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर सेकंड वाला देख लेते हैं, जैसे पक्षी, इसके पास भी कितना थे, 50 रुपये है उसके पास। अगर 50 रुपये है तो 50 रुपये खर्च कर सकता है, यानी कि राइट आंसर, ठीक। ये वाला राइट आंसर, यानी कि ये कथन सही दर्शाया गया है, यानी कि सेकंड वाला इसका सही आंसर माना जाएगा, यानी कि ये ए वाला, ठीक है। ये ए वाला केवल निष्कर्ष सेकंड के अनुसारण करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 50 और 100 ये इसके अनुसार करेंगे सबसे जल्द फास्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसका टॉपिक वाइज भी पढ़ा देंगे, ठीक है। अगली क्लास में अगर देखेंगे तो पढ़ा देंगे, नहीं तो पूरी क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, अगली आकृति कौन सी आएगी वो, है ना। जहाँ यहाँ पे एक डंडा खींचा है, यहाँ पे 2 डंडा खींची है ना, 2 डंडे खींची यानी कि एक डंडी छोटी है ना, यहाँ पे पूरी डंडी खींच दी है ना, यहाँ पे 2 डंडी खींच दी और एक डंडी छोटी है, यहाँ पे 3 डंडी खा दी, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि आधी डंडी बढ़ाई, यहाँ पे पूरी डंडी हो गई, यानी कि यहाँ पे अगर 3 डंडी खींच के फिर एक डंडी आधी बढ़ाएगा, ठीक है। एक डंडी आधी बढ़ाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तो फर्स्ट वाला गलत है, यानी कि सेकंड वाला आ ही नहीं सकते, यानी कि थर्ड वाला नीचे है, यानी कि फोर्थ वाला आएगा, यानी कि राइट आंसर। इसको ऐसा ही देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है ना, यदि PLUTO को PTULO से कोडित किया जाता है तो EXIST को कैसे कोडित किया जाएगा, यानी इसको कैसा कोडित किया जाएगा, ये से लिख लेते हैं। जैसे ये P है, ठीक, ये P है और ये LUTO, ठीक है। जैसे कि PTULO, यानी कि अपने को सेम लेटर दिख रहे हैं, नीचे सेम लेटर दिख रहे थे, उसी प्रकार देख लेंगे। अगर सेम लेटर नहीं हो तो फिर इसको अपोजिट देखते हैं, अपोजिट नहीं है तो फिर सीधा देखते हैं, सीधा नहीं हुई तो फिर क्रॉसिंग देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, यानी कि सेम लेटर है, यानी कि P यहीं लिखा है, O भी यहीं लिखा है, ठीक है। यानी कि P भी यहीं लिखा है, O भी यहीं लिखा है, और L क्रॉसिंग गया और T भी क्रॉसिंग गया, यानी कि ये वाला भी सीधा लिखा है और ये वाला भी सीधा लिखा है, ठीक। यानी कि उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि EX और ये I लिखा है, फिर ये S लिखा है, ये T लिखा है, यानी कि I तो बीच में आई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला तो गलत है, I यानी कि बीच में नहीं आ रहा, और दूसरा वाला भी गलत है, ठीक है। दूसरा वाला भी गलत है, यानी कि I दोनों ऑप्शन में है, यानी कि सी वाला में है और D वाले में भी है, ठीक है। यानी कि देख लेते हैं उसी प्रकार, यानी कि T अगर इधर ये E ऐसा कैसा आ जाएगा, है ना, E ऐसा कैसा आ जाएगा और T ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर एस आ जाएगा, यानी कि ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं, यानी कि ये क्रॉस में और ये भी क्रॉस में, यानी कि ये सीधा सीधा, ये भी सीधा सीधा और ये भी सीधा सीधा, यानी कि ESI एक्स टी, यानी कि ये लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 7वां क्वेश्चन है।
7वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। संबंधित संख्या चुनिए। जैसे कि ये 57, जैसे RST लिखा है और 57 लिखा है, यानी कि UVI लिखा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यूँ पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि इसके अंक कर लेते हैं। ठीक है, आर मतलब आर इस लेटर के अंक लिख लेते हैं। जैसे कि ये 18 पे आ गया। ठीक है, और ये 19 पे आ गया। ठीक है, ये 19 पे आ गया, यानी ये 20 पे आ गया। इनको अगर प्लस करके, पहले तो प्लस करके ही देख लेते हैं। जैसे कि 19 और ये 19 और 20 कितने होते हैं, 19 और 20 कितने होते हैं, जैसे कि 39 होते हैं। ठीक, 39, ये 39 हो गए। ठीक है, ये 39 हो गया। 39 में अगर अपने को 18 प्लस करना है। ठीक है, 39 में 18 प्लस करेंगे, यानी कि 8 का 16, 16 ने 1 17, 17 का 7 है ना, यानी कि 9 और 8 कितने होते हैं, 9 और 8 कितने होते हैं, 17 है ना। ठीक है, 17 का 7, हासिल आया इधर 1 है ना, 1 आया, यानी कि 3 और 1 कितने होते हैं, 4 है नहीं 5 है ना, यानी कि 57 सेटिस्फाई हो गया। यानी कि ये करेक्ट, इसका सही सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि इसके भी लिख लेते हैं, जो लेटर के अंक लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 21 दिया है और ये 22 दिया है और ये 9 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं। जैसे और 21 और 22 को प्लस करेंगे, यानी कि 21 और 9 को प्लस करें, यानी कि कितने हो गए, ये 30 हो गए। और इसको 22 को जोड़ देंगे, या 22 को जोड़ देंगे, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, यानी कि ये 52 करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि लास्ट वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 8वां क्वेश्चन है। जो 8वां क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी कि इनके बीच का ये अंतर देख लेते हैं। यानी कि पीछे से देखते हैं या आगे से देखते हैं, यानी कि पीछे से सही रहेगा। यानी कि जैसे इधर बड़ी है, इधर छोटी है, तो प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में सही रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर इधर जाएगा तो ये माइनस का है ना, ये माइनस का है ना, ये इधर जाएगा तो प्लस का भी हो जाएगा और माइनस का भी हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से देख सकते हैं। और यहाँ पे भी ये इधर से अगर जोड़े तो इधर से भी प्लस कर रखा है। ठीक है, इधर से भी अगर देखा जाए तो इधर से भी ये प्लस कर रखा है ना। तो इधर से अगर यहाँ पे अगर प्लस करेंगे अपन, है ना, यहाँ पे अगर इधर जाना है अपने को, तो इसमें ये प्लस का इधर मैंने करा, यानी कि इधर से जाएंगे, अगर आगे जाएंगे तो इसके लिए माइनस करेंगे, यानी कि 4 माइनस करेंगे, यानी कि 11 आएगा। ठीक है, अगर माइनस भी करेंगे उधर से भी माइनस, इधर से भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 4 माइनस हुआ और यहाँ पे 4 माइनस हुआ और यहाँ पे भी ये 4 माइनस हुआ और यहाँ पे भी ये 4 माइनस हो गए, तो ये 11 ही आंसर आएगा। यानी कि इधर से भी देखो, इधर से भी देखो या इधर से भी देखो, वहाँ सेम कंडीशन रहेगी। ठीक है, यहाँ जोड़ या घटाव में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 11 आंसर आएगा इसका, यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन में निम्न प्रश्न में अक्षर के कुछ समूह दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समान है, जबकि एक उनमें से भिन्न है, और एक विषम ज्ञात कीजिए। एक विषम ज्ञात करना है, इसमें विषम ज्ञात करना है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है UWY, और दूसरा ऑप्शन दिया है PRT, और तीसरा ऑप्शन दिया है MNO, और चौथा ऑप्शन दिया है AC। यानी कि इसमें एक अलग है और 3 समान है। जैसे इनका अंक कर लेते हैं, जैसे कि ये 21 पे आया, फिर ये 23 पे आया। ठीक है, ये 23 पे आया और ये 25 पे आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इनके बीच अंतर देख लेते हैं। जैसा कि इनके बीच अंतर देखा तो फिर यहाँ पे 2 प्लस हुआ और यहाँ पे भी ये 2 प्लस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला बी भी देख लेते हैं। यानी यहाँ ये 16 लिखा और यहाँ ये 18 लिखा और यहाँ पे 20 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 2 प्लस हुआ और यहाँ पे भी ये 2 प्लस हुआ। ठीक है, यानी कि
ये भी सही चल रहा है और ये भी सही चल रहा है। फिर अगला देख लेते हैं, जैसे कि ये 13 लिखा है और ये 14 लिखा है और ये 15 लिखा है। इनके बीच का अंतर बोले तो ये 1 प्लस हुआ और यहाँ पे भी ये 1 प्लस हुआ है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, जैसे कि 1 3 5 लिखा है, ठीक है। इनके बीच का अंतर बोले तो ये 2 प्लस हुआ और यहाँ पे भी ये 2 प्लस हुआ, ठीक है। यानी कि ये तीनों कंडीशन सही चल रही है। ये ए बी और डी, यानी कि ये सी वाला ये अलग है, ये सी वाला 1 प्लस हो रहा है, यानी कि ये सी वाला ही सही आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है ना, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है, युग्म का चयन करना है, ठीक है। जैसे कि ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, फिर ये 10 है, फिर ये 9 है, फिर ये कितने हैं 18 हैं, ठीक है। ये 6 लिखा है, फिर ये 5 लिखा है, फिर ये कितने लिखा है जैसे 14 लिखा है। यानी कि फर्स्ट से फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट से फर्स्ट लिखते हैं। जैसे कि ये 10 से कितना गया, यानी कि ये 4 माइनस, ये 9 से 5 पे गया, यानी कि ये भी 4 माइनस हुआ है और ये भी 4 माइनस हुआ, यानी कि 4 4 माइनस हो रहा है ना। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, जैसे कि ये 6 और ये 9, यानी कि ये यहाँ पे भी तो यहाँ से या तो देख ही रहा है कि यानी कि यहाँ 3 प्लस हो गया, यानी कि ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे यू दिया है, यानी कि ये भी गलत है। सी वाला देख लीजिए, यहाँ वी और अगर वी और जैसे नहीं, फर्स्ट इसमें देखते हैं टी, यानी कि फिर भी गलत है। और ये यहाँ पे भी देखते हैं तो फिर भी गलत है, यानी कि 21 और 5 में बहुत अंतर है, ठीक है। 21 और 5 में बहुत अंतर है, यानी कि 21 और 5 है ना, बहुत अंतर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि 22 और 20 है ना, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये 2 लिखा है, ठीक है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 12 लिखा है, फिर ये 24 लिखा है, ये 25 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है। इनके बीच का अंतर देख लेते हैं, जैसे बीच का अंतर देख लेते हैं, यानी कि इसको 28 बना सकते हैं, इसको जैसे 28 बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 4 माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस हो गया, यानी कि यही वाला लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें भी अगर माइनस करेंगे, यानी कि 25 में माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ पे भी 4 माइनस हुआ है, यानी कि इसको भी बना सकते हैं 29 बना सकते हैं, इसको जैसे कि 29 बना सकते हैं, इसको 29 बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 4 माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ फिर 12 में से फिर 8, यानी कि यहाँ पे भी 4 माइनस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 माइनस हुआ, यानी कि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा डी वाला, ठीक है। ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।